आपके जीवन का हर एक क्षण कैसे महोत्सव का क्षण हो सकता है, कैसे आपके जीवन के हर पल महारास पैदा हो सकता है, इसके लिए सिर्फ समझ की क्रांति की जरूरत है। कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर की परिस्थिति, कोई बाहर की सुविधा ये महारास, ये महोत्सव, यह आनंद आपके जीवन में पैदा नहीं कर सकता। सिर्फ आपकी अपनी समझ ही पैदा कर सकती है। इस जिंदगी के सारे कष्ट, इस जिंदगी के सारे दुखों का कारण आपकी नासमझी है, और इसीलिए धर्म के नाम पर सिर्फ समझ की क्रांति पैदा करने का प्रयास करना चाहता हूं मैं। और जीवन के इस परम लक्ष्य, परम आनंद को पाने की दिशा में अध्यात्म जगत के दो महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ आपको आज समझाना चाहता हूं। अगर इन दो शब्दों का अर्थ आपकी समझ में आ जाए तो आपको आगे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। एक शब्द है एकाग्रता और दूसरा शब्द है जागरूकता। एकाग्रता को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, और जागरूकता को हम कहते हैं अवेयरनेस, होश, जागना। कंसंट्रेशन का अर्थ, एकाग्रता का अर्थ होता है जब आपकी चेतना सभी चीजों को छोड़कर किसी एक विशेष विषय पर, किसी एक विशेष बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, उसे हम कहते हैं एकाग्रता। यानी आपकी चेतना गेट्स नैरोड एंड नैरोड एंड नैरोड, उसे हम कहते हैं एकाग्रता, जिसे हम कहते हैं फोकस। ये फोकस भौतिक जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। ये एकाग्रता किसी कार्य में सफलता पाने के लिए अनिवार्य शर्त है, आवश्यकता है। और दूसरा शब्द है जागरूकता, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का अर्थ होता है जब आपकी चेतना किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं है, फोकस्ड नहीं है। आपकी चेतना पूरी तरह खुली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है, जैसे फूल पूरा खिल गया है, जैसे एक कक्ष में दिया रख दिया गया है और दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है। इस तरह चेतना चारों तरफ व्याप्त है। कोई भी कोना, कोई भी किनारा अप्रकाशित नहीं है, चारों तरफ होश है। इसको हम कहते हैं जागरूकता। तो आपका मस्तिष्क, आपकी मस्तिष्क की क्षमता, आपकी मस्तिष्क की शक्तियां अनंत है, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मस्तिष्क की क्षमता का आप बहुत छोटा सा हिस्सा प्रयोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जीवन एकाग्रता की दिशा में ही ट्रेंड है, एकाग्रता की दिशा में ही दीक्षित है, प्रशिक्षित है। आप अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में कोई काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ और करता है, कुछ न कुछ करता है, और उस काम को करते हुए आप 24 घंटे आपकी आदत बन जाती है। आप किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, या अपने दफ्तर के काम में इन्वॉल्व हैं, या किसी अन्य काम में इन्वॉल्व हैं। हमेशा आपकी चेतना मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से का प्रयोग कर पाती है। जो विराट हिस्सा है आपकी विचार शक्ति का, मनस शक्ति का, माइंड पावर का, जो 95% शेष है, उसको आपको प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता है। जागरूकता उस सारे हिस्से को प्रयोग करने की विधि का नाम, और कंसंट्रेशन किसी एक काम में सफलता पाने का आयाम है। तो 95% हिस्सा आपकी माइंड पावर का सोया रह जाता है, अनयूज्ड पड़ा रहता है, और धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई उपयोग ही नहीं कर पाते आप। जब बाजार में हैं, व्यवसाय में हैं, तो एकाग्रता जरूरी है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब बाजार में, व्यवसाय में, किसी काम में नहीं लगे हैं, तब जो समय आपके पास बचता है, उस समय अपनी माइंड पावर का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरी है कि जागरूकता को ले आए, पूरी तरह खिले,
पूरी माइंड पावर का प्रयोग करें, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं, आपकी आदत बन गई है, संस्कार ऐसे पड़ गए हैं कि उसमें आप अपनी माइंड पावर को नैरो डाउन कर लेते हैं, संकीर्ण कर लेते हैं। कोई एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा खेलता है, उसकी स्थिति जागरूकता की है, वो कंसंट्रेशन में नहीं है, वो एक जगह केंद्रित नहीं है, उसकी चेतना चारों तरफ जागी हुई है। आप एक खेल खेलते हैं, जब आप खेल खेलने लगते हैं तो उस खेल को खेलते समय आप चारों तरफ होशपूर्ण रहते हैं। वो एक क्षण है जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं। लेकिन अगर उस खेल में भी आपका फोकस जीत पे चला जाता है कि मुझे जीतना ही है, तो अब आपकी चेतना नैरो डाउन हो गई, अब आपका माइंड केंद्रित हो गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जागरूक हों, जाग सके, तो आपको जिंदगी में खेल पूर्ण होने की कला भी सीखनी होगी। जिंदगी में खेल पूर्ण होना, और खेल पूर्ण होने का अर्थ क्या होता है? खेल पूर्ण होने का अर्थ है कुछ ऐसे कृत्य करना जिसमें कुछ पाने का भाव ना हो, सिर्फ वो कृत्य के लिए ही हो। जैसे आप जब खेल रहे हो तो खेलना ही उसका उद्देश्य हो, खेल का आनंद लेना ही उद्देश्य हो। हार या जीत या उसके पीछे जो रिवार्ड मिलने का, पुरस्कार मिलने का भाव है, वो चला जाए तो वास्तव में वो खेल बन जाता है। अन्यथा खेल भी बोझ बन जाता है, अन्यथा खेल भी काम बन जाता है, अन्यथा खेल भी व्यवसाय बन जाता है, और उसमें आपकी चेतना जाग नहीं पाती है पूरी तरह से, आपकी माइंड पावर पूरी तरह सक्रिय नहीं होती है। इसी तरह जिंदगी में कुछ काम ऐसे कर लो जिनको करने में ही आपको मजा आता हो, जैसे गीत गाना, जैसे संगीत में समय बिताना, या किसी प्रकार की सेवा के कार्य में लग जाना जो आपको आनंदित करे। इसलिए नहीं कि इससे पुण्य मिलेगा इसलिए आपको सेवा करनी, फिर आप व्यवसाय में चले गए। वही सेवा है जिसको करने में आपका आनंद हो। अगर आपको भी साइंस डिवाइन का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साक्षी श्री का कंटेंट आपको आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए सिर्फ आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना है और बस हो गया आपसे चैनल सब्सक्राइब, और आपको लगातार मिलता रहेगा साक्षी श्री का स्पेशल कंटेंट।